हेलो स्टूडेंट, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 का रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन 7 करेंगे। देखिए क्वेश्चन 7 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन 7 में दिया है लेट ए 1 2 है, बी है 1 2 3 4 है और सी 5 6 है और डी 5 6 7 8 दे रखा है। ये 4 सेट दे रखे हैं उन्होंने कहा कि आप इसके बाद वेरीफाई करिए आप ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। ये हमें दे रखा है, ये दोनों में वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या, दोनों इक्वल आने चाहिए, यही होता है वेरीफाई का मतलब। देखिए पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए कितना है हमारा 1 और 2 है, इंटू बी कितना है, बी है हमारा 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन का साइन लगा के फिर यहाँ पे लिखेंगे सी का। सी कितने है हमारा 5 और 6 है ना। अब देखो इसमें जो है सबसे पहले तो ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करेंगे, तो इसमें तो कोई चीज है ही नहीं, मतलब इसमें तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं। 1 2 3 4 है, 5 6 कोई चीज कॉमन ही नहीं है, तो इसमें क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा। तो एम्प्टी सेट आएगा तो यहाँ पर 5 आएगा ना, इसकी जगह पर 5 लिखेंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब 1 2 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको बताया था कि 0 इंटू 1 0 होता है, तो ऐसी 5 इंटू अगर किसी चीज से हम 1 या 2 से किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा आंसर। अब दूसरा वाला करते हैं। अब दूसरा वाला हमें ये दे रखा, तो सबसे पहले तो हम इसको खोल लेते हैं ना। तो जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी है, तो ए इंटू बी ले लेते हैं पहले ना। तो ए कितना दे रखा है हमें 1 और 2 दे रखा है, और ये दूसरा क्या है बी दे रखा है हमको 1 2 3 4 है, ठीक है। और फिर इंटरसेक्शन सी दे रखा है ना। तो पहले मैं यही वाला सॉल्व करती हूँ। ये थोड़ा सा लंबा होगा तो इसे नीचे ले लेते। मैं इसको ना यहाँ पे नोट कर दिया है ना मैंने, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए मैं इसको यहाँ लिख दिया है। देखिए बात, अब देखिए इसमें ए इंटू बी कितना दे रखा है। ए है हमारा 1 और 2 है, और बी कितना है हमारा 1 2 3 4 है, ठीक है। 1 2 3 4 है। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे इसका साइन इंटरसेक्शन का। ए कितना दे रखा है हमें, ए है हमारा 1 और 2 है, और सी है हमारा 5 6 ना। अब देखो इसमें क्या होता है, ये वही वाला है ए इंटू बी, इस तरह करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके वो निकालेंगे हम, जो क्रस्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं वो बनाएंगे। तो ए इंटू बी में क्या होगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 1 1, फिर 1 को 2 से करो तो 1 2, फिर 1 को 3 से करो तो 1 3, फिर है हमारा 1 4, ये हो जाएगा ना। अब है 2 से करो, अब तो अब 2 से हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना। पहले 1 को हमने 1 2 3 4 चारों से करा, फिर 2 को इन चारों से करा, तो ये आ गया हमारा। फिर हम लगाएंगे इंटरसेक्शन का साइन। अब ये 1 2 5 6 ऐसे करेंगे, तो 1 को 5 से करोगे तो क्या आएगा, 1 को 5 से करोगे तो 1 5 आ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हमारा 1 को 6 से करना है तो 1 6 हो जाएगा, और फिर हमें करना है 2 को, तो अब करेंगे 2 को 5 से, फिर 2 को 6 से। ये बन गया हमारे ना, ये हमारे प्रोडक्ट बन गए। अब देखो इसमें इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों में से कुछ कॉमन आना चाहिए। इसमें देखो 1 1 है, 1 1 है, इसमें नहीं है। 1 2 है, 1 2 भी नहीं है। 1 3 है, 1 3 भी नहीं है इसमें। और 1 4 है, 1 4 भी नहीं है। 2 2 है, इसमें 2 2 भी नहीं है। 2 4 2 कुछ भी नहीं है इसमें ना। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या आंसर आता है 5। तो पहले वाले का आंसर भी 5 आया था। ये हमारा था LHS था, और ये हमारा RHS था। तो हमारा LHS और RHS क्या आया 5 5 आया दोनों। ये भी 5 इक्वल आ गया, तो इसका मतलब सही है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसने बोला है क्वेश्चन में ए इंटू, इसका सेकंड पार्ट है, 7 का सेकंड पार्ट है ये।
A इंटू सी इज ए सबसेट ऑफ बी डी। ये बोल रहा है कि A इंटू सी जो है वो क्या सबसेट है B का। इसका मतलब ये कि A इंटू सी जो है वो सबसेट है क्या B इंटू डी का। अब हमें ये निकालना पड़ेगा, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे तो क्या होगा, A इंटू A का क्या, A के हम ले लेते हैं 1 2 ही ले लेते हैं, 1 और 2, और B का ले लेते हैं वही ऊपर वाला ही ले लेते हैं ना जो ऊपर हमने लिया था। तो ये क्या लिया हमने, 1 2 3 4 ले लेते हैं। फिर C का ले लेते हैं 5 6, और D का ले लेते हैं 5 6 7 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो A इंटू सी है, तो देखो इसमें भी लंबा ही होगा। पहले हमें A इंटू सी निकालना पड़ेगा, फिर B इंटू डी निकालना पड़ेगा। तो अब हम A इंटू सी लेते हैं। देखो A इंटू सी लोगे तो A का 1 2 है और C का 5 6 है, तो ये तो खैर चलो छोटा है, तो 1 5 हो गया, और दूसरा हो जाएगा 1 6 हो जाएगा। ये वाला और ये वाला कर रहे हैं ना, तो पहले 1 को दोनों से करा, फिर 2 को दोनों से करेंगे, तो 2 का होगा 2 5, फिर 2 6। ये हमारे A इंटू सी हो गया ना, A इंटू सी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट करेंगे हम B इंटू डी। यहाँ लिखती हूँ मैं B इंटू डी, B इंटू डी। अब B और D तो दोनों ही बड़े हैं, क्या चलो करते हैं। B इंटू डी करोगे तो क्या है, B को B वाले एलिमेंट से इससे मल्टीप्लाई कर, पहले 1 से करो, तो 1 को 5 से करा तो 1 5 आया, फिर 1 6 आया, फिर 1 7 है, फिर 1 8 है, तो 1 के हो गए। फिर हमारा यहाँ हो जाएगा 1 को, अब 2 को करो ना, B और D करें ना, 2 को अब 2 से करो, तो अब हम 2 से करेंगे तो 2 5 2 6 2 6 2 7, और थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं ना, 2 7 हो गया। अब हमारा हो गया 2 8, थोड़ा सा उधर कर लेते हैं ना, क्योंकि फिर रह जाएंगे, सारे नहीं आ पाएंगे ना। तो ये हो गया हमारा 2 8, नहीं 2 8 है, हाँ 2 8 है, बी डी कर रहे हैं ना, 2 8 हो गया। ठीक है, अब नीचे क्या करते हैं, अब 2 8 के बाद है हमारा यहाँ पर 2 8 के बाद अब आप 3 से करेंगे, तो 3 से करोगे तो क्या आएगा, 3 5 3 6 3 7 3 8, ये हो गया हमारे 3 के। अब 4 है, अब 4 से करो तो 4 5 4 6 4 7 और 4 8, और इससे ऐसे कर देंगे। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या दे रखा है, हमें सबसेट बताना है। सबसेट का मतलब क्या होता है, याद ही होगा आपको कि अगर A है और B है, अगर A में 1 2 है तो B में 1 2 3 4 अगर है, तो A के सबसेट के A के जो एलिमेंट है वो B में जरूर आने चाहिए, तभी A B का सबसेट होता है। मतलब इस हिसाब से ये होना चाहिए कि A C तभी सबसेट होगा B D का, जब A C के प्रोडक्ट जो है, जो A C के एलिमेंट है वो B D में आने चाहिए। अब देखो इसमें है या नहीं, चेक करते हैं। ठीक है, देखो अब हमारा इधर ले आती है, हाँ ऐसे, तो देखो अब ये 1 5 है, 1 5 है इसमें, हाँ है 1 5 है। दूसरे पेन से कर देती है, सबको दिखाई दे। 1 5 है यहाँ पर, देखो इसमें भी 1 5 है। 1 6 देखो 1 6 भी है, यहाँ है। 2 5 है, 2 5 भी है। 2 6 है, 2 6 भी है। और ये देखो, तो हमारे पास ये 1 2 3 4 थे, और ये 4 चारों के चारों यहाँ पर हैं। तो जब A इंटू सी के सारे जो एलिमेंट हैं वो B इंटू डी में पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब A इंटू सी B इंटू डी का सबसेट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि A इंटू सी सबसेट B इंटू डी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 8 में क्या दे रखा है, लेट A इक्वल टू ए का जो सेट दे रखा है वो 1 2 है, B का सेट दे रखा है 3 4 दे रखा है। उसने बोला कि राइट A इंटू बी, तो A का हमारा सबसे जो सेट है वो 1 2 है,
और बी का है हमारा 3 और 4 है। और जब हम इसके a इंटू बी निकालते हैं तो क्या आएगा हमारा, वो करेंगे इसके वो बनाएंगे ना, पेयर बनाएंगे तो क्या होगा 1 1 3, एक ये बना, दूसरा बनेगा 1 4, फिर बनेगा हमारा 2 3, और फिर क्या होगा 2 4, ये बनेंगे हमारे ना। अब देखो इसमें क्या होगा, ये हमने कंसिस्टेंट प्रोडक्ट बना दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, इसने बोला कि हाउ मेनी सबसेट विद ए इंटू बी, ए इंटू बी के कितने सबसेट बनेंगे। तो देखो सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर हम सबसेट निकालेंगे तो अगर जैसे पावर सेट ए है तो ये बताया था ना 2 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर 4 होगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 16 बनने चाहिए हमारे ए इंटू बी के। तो ए इंटू बी के हम क्या बना रहे हैं, अब सबसेट बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो 5 होता है, ये तो आपको पता है 5 होता है सबसे पहले। अब दूसरा है, पहले यही ये सारे जो है ये खुद के सबसेट तो होंगे ही, पहले इनको ही लिख लेते हैं। तो हमारे हो गए 1 3 हो गया, एक चीज मैंने गलत कर दी, इसके तो आगे नहीं लगता है ना, 5 के आगे तो ये नहीं लगेगा ना, तो यहाँ से लिखो, मैं यहाँ से लिखती हूँ। तो हमारा हो गया, एक तो हो गया 5, दूसरा हो गया ये खुद ही एक दूसरे के सब अपने जो इनका खुद होता है सेट, ये खुद भी अपने के सबसेट होते हैं। तो 1 3 हो गया, फिर हो गया 1 4, फिर हो गया 2 3, फिर हो गया 2 4। अब एक एक के बनाए आपने, आप 2 2 के बना दो। तो दोनों के 2 2 के बनाओगे तो क्या बनेगा 1 3 1 4, ये हो गया एक हो गया हमारा। फिर हमारा दूसरा हो गया 1 3 2 2 3 हो जाएगा। देखो हम ऐसे बना रहे हैं ना, 1 3 1 4, 1 3 2 3, 1 3 2 4, ऐसे बना रहे हैं। ऐसे बनाते थे ना सब सेट, ये लंबा है, इसे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब अपने आप करोगे ना आपको तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे तो हम करते थे, जैसे हमारे ये होते थे 1 2 होते थे और यहाँ 3 4 होता था, तो हम ऐसे नहीं बनाते थे इसको कि जैसे 1 2 3 4 होता, सॉरी गलत बता रही, 1 2 3 4 होता था तो हम क्या करते थे, पहले 5 बनाते थे, फिर 1 बनाते थे, फिर 2 बनाते थे, फिर 3 बनाते थे, फिर 4 बनाते थे, फिर इन दोनों का बनाते थे, 1 2 बनाते थे, फिर हम बनाते थे 1 3 बनाते थे, ऐसे नहीं बनाते थे बहुत सारे, फिर 3 3 का बनाते, पहले 2 2 का बनाते थे, फिर 3 3 का बनाते, ऐसे ही इसमें बनाना है हमने, ठीक है ना। अब देखो 2 3 हो गया, ये हमारे 2 हो गया। अब 1 3 को अब किससे करेंगे 2 4 से, तो अब हमारा हो जाएगा 1 3 और 2 4, ठीक है। अब 1 4 से तीनों का करो, तो जब 1 4 का करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1 3 1 4 तो हो चुका है। अब 1 4 को 1 2 3 2 4 से करना पड़ेगा ना, तो 1 4 और यहाँ हो जाएगा हमारा 2 3, ये हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा 1 4 और ये हो जाएगा 2 4। अब 2 3 को 2 4 से कर लो। अब 2 3 को करेंगे तो 2 3 और 2 4, 1 4 2 4 का हो चुका है, 1 4 2, हाँ ये हो चुके हैं सारे ना। अब हमारे ये तो सारे 2 वाले तो हो गए सारे ना। अब 2 वाले के बाद हमें करने पड़ेंगे, अब हमें करना पड़ेगा 3 वाले करते हैं ना। तो 3 वाले कैसे करेंगे, पहले इन तीनों को ले लो इकट्ठे, फिर इन तीनों को ले लो, फिर उसके बाद जो क्या करना है, फिर 1 2 3 ऐसे ले लो, तो ऐसे भी बन जाएंगे बहुत सारे। तो देखो अब हम बनाते हैं 1 3 1 4, फिर है हमारा 2 4, 2 3 आएगा, 2 3, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, दिख रहा है ना सब, ठीक है। अब देखो दूसरा करते हैं, अब दूसरा हम लेते हैं। अब पहले हमने लिया 1 3 1 4 2 3, अब क्या लेंगे, अब लेंगे हम 1 3 1 3 2 3 और 2 4, ये लेते हैं ना।
तो अब हो गया हमारा 1 3 2 3 2 4, ये 3 का हो गया। अब एक तीसरा 3 का लो, 1 4 2 3 1 4 2 3 2 4, ये ले लो। ये नहीं लिया ना, हाँ नहीं लिया हमने। तो ये हो जाएगा हमारा 1 4 2 3 2 4, ये हो गया हमारा। अब हम लेंगे 1 4 2 3 2 4 हो गया, 1 3 1 4 2 4 लेते हैं। अब 1 3 1 4 अब 2 4, ये लास्ट वाला ले लेंगे। तो अब क्या होगा हमारा 1 3 1 4 और 2 4, ये बन गया हमारा एक। अब एक और बचा है, तो अब क्या करते हैं, ये चारों ही मतलब ये चारों है ना, ये भी तो एक सबसेट ही है, तो इन चारों को इकट्ठे बना लेते हैं। अब 4 का बनेगा, तो ये हो गया हमारा 1 3, फिर है हमारा 1 4, फिर है हमारा 2 3, फिर है हमारा 2 4। तो अब देखो इसे काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हो गए ना पूरे। तो 16 ही बनाने थे हमें, 16 बन गए हमारे पूरे। तो ये जो है हमारे 16 जो है ए इंटू बी के सबसेट बने हैं ये सारे आपके, ठीक है ना। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन 9। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट ए एंड बी 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट हैं, सच दैट जो नंबर ऑफ ए है वो 3 है, और यहाँ नंबर ऑफ बी जो है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट बी जो है वो हमारे 2 है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो ये बोल रहा है कि यदि मतलब इफ x 1 है, y 2 है, z 1 है, r इन a इंटू बी, मतलब a इंटू बी में ये आएगा x 1 y 2 z 1 है, तो फाइंड a एंड b। तो a एंड b बताओ कितना है, वेयर x y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, x और y और z जो है एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो देखो इसको करने का तो क्या तरीका है, पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमको, यहाँ पर गिवन है n a इक्वल टू 3 है, और दूसरा है हमें क्या दिया है, एंड n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट b जो है उसका है 2 है, ठीक है। अब देखो हमें जो पहला दे रखा है, हमें पहला दिया हुआ है, ये दिया x1 दिया ना, तो पहले वाला हम लिख लेते हैं यहाँ पर x1, दूसरा है y2, और तीसरा देखा हमें z1 इक्वल टू r इन किस में है, ये r इन a इंटू बी में दे रखा है ना, a इंटू बी में दे रखा है। तो अगर हम इसको निकालें यहाँ पर, तो x1 है, मान लो x1 लेते हैं पहला हम, तो x1 लेंगे हम पहला, तो इसमें x क्या होगा, a होगा, हमें पता है कि x बिलोंग करता है a से, क्योंकि a इंटू बी है ना, ये a इंटू बी है तो a ही होगा, b ये होगा, और जो 1 है वो किससे बिलोंग करता है, b से, ठीक है। और अब y2 ले लो, तो y में क्या होगा, x जो बिलोंग करेगा वो किससे करेगा, जो y है, सॉरी हाँ, y है जो बिलोंग किससे करेगा, a से, और जो 2 है वो किससे बिलोंग करेगा, b से। अब ले लो z और 1 लेंगे, तो हमारा z जो बिलोंग करेगा वो किससे करेगा, a से, और 1 जो बिलोंग करेगा वो b से। ये आ गए हमारे। अब देखो जो अगर हम a एक ले लें सेट, तो a सेट में क्या कौन कौन से होंगे, हमारे x y z यही है ना, क्योंकि ये सारे बिलोंग कर रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब x एक एलिमेंट है, एक y है, ये z है, यही तो दे रखा है। x y z जो है वो a से बिलोंग करे, तो a सेट में यही आएंगे ना x y z। अब b में आ जाओ, तो जब b में आओगे तो क्या होगा, b में देखो b से बिलोंग 1 कर रहा है, b से 2 और p से 1, लेकिन इसमें 1 2 बार रिपीट हो रहा, तो हम एक ही बार लिखेंगे, 1 और 2 हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो उसने यही कहा था कि फाइंड a एंड b, तो a और b हमने फाइंड कर दिया, ये हमने फाइंड कर दिया, a और b हमने फाइंड कर दिया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, वो दूसरा पूछ रहा है कि वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये पूछ रहा है। तो देखो इसमें क्या होगा, कौन कौन सा एलिमेंट हुआ, देखो a में 3 है, ये सही चीज है, देखो a में 3 है ना, 1 2 3, तो a इक्वल टू क्या है हमारा 3 है,
तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो गया, और एन बी इक्वल टू क्या हो गया 1 2 2 है, तो यहाँ पर 2 हो गया। बस यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 10 दे रखा है हमारे पास। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट। तो जो सबसे पहले हमें गिवन है वो क्या है कि इसने एक बोला कि अगर a इंटू ए है तो उसमें 9 एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, 9 एलिमेंट्स होते हैं। एमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। तो इसने हमें a का दे रखा है -1 0, और दूसरे का दे रखा है इसने हमें 0 1 दे रखा ना, 0 1 दे रखा है। ये 2 एलिमेंट दे रखे हैं इसने। अगर हम इसको लें x और y तो क्या होगा, हम ये मानते हैं कि x जो है बिलोंग करता है a को, और y बिलोंग करता है b को। यही होता है ना, y b को बिलोंग करता है। अगर यहाँ पर हम -1 और 0 जो हमें 2 दे रखे हैं प्रोडक्ट, तो अगर हम इसको लेंगे तो -1 हमारा किससे करेगा, a से बिलोंग करेगा, और 0 किससे बिलोंग करेगा, b से करेगा। अब दूसरा 0 1 लो, दूसरा लेते हैं हम 0 1 ले लेते हैं। तो हमारा जो 0 है वो किससे बिलोंग करेगा, a से, और जो 1 है वो बिलोंग करेगा b से, है ना, यही तो होगा ना। लेकिन यहाँ पर इसने क्या बोला है हमको कि इसने यहाँ पे बोला कि a इंटू ए लेना है ना, तो इसमें b तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब एक अगर -1 a से बिलोंग कर रहा है तो दूसरा भी जो है हमारा a से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ तो a इंटू ए है ना, और ये जो 1 है ये भी a से ही बिलोंग करेगा। ये दोनों a से ही बिलोंग करेंगे ना, ये भी a से करेगा और ये भी a से करेगा, क्योंकि ये दोनों हमारा a इंटू ए दे रखा है, इसलिए हमें दोनों a से ही बिलोंग करेंगे। और जब a से बिलोंग करेंगे तो ये हमारे a इंटू ए ले लो। तो a इंटू लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एक होगा हमारा 1 1। तो देखो जब हमने यहाँ पर ये बनाया, तो जब ये हमारे a के प्रोडक्ट बने ना, मतलब -1 भी a का प्रोडक्ट है, 0 भी 1 का प्रोडक्ट है, और 1 भी a का प्रोडक्ट है, और 0 भी a का प्रोडक्ट है। तो जब हमारे a का अगर हम सब a के देखें सेट क्या क्या बने, तो a के जो हमारे एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, हमारा एक -1 होगा, एक 0 2 बार आ रहा तो एक बार लिखेंगे, और एक होगा 1, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों लिखने पड़ेंगे। तो हमारे ये बनेंगे सबसेट जो बनेगा, मतलब जो हमारा ए के एलिमेंट होंगे वो ये होंगे। ऐसे ही तो एलिमेंट निकालते हैं ना, जो हमने जिससे से बिलोंग किया वो उसके एलिमेंट बन गए। तो ए के एलिमेंट -1 भी है, 0 भी है और 1 भी है, तो हमने तीनों लिख लिया। अब यहाँ पर a इंटू ए करना है, तो हम लिखेंगे -1 0 और 1 हो जाएगा एक, तो है ना, एक तो ये हो जाएगा हमारा, और दूसरा हो जाएगा हमारा फिर यही a भी, दूसरा भी a ही लेना है, तो इसे भी हम वही लिखेंगे -1 0 और 1 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो, अब इसको हमें अब इसके एलिमेंट बनाएंगे। देखो कैसे, अब इसके वो बनाने पड़ेंगे हमें ना, जो ये प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो क्या होगा, तो पहले हम -1 को इन तीनों से करते हैं ना, तो हमारा बनेगा -1 और ये हो जाएगा इंटू -1, तो ये क्या होगा -1, इसको पहले कर रहे हैं, इसको इन तीनों से करते हैं, तो -1 हो गया एक, तो है ना, और -1 0 -1 0 हो जाएगा। दूसरा होगा -1 1 -1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 से करो, 0 से करोगे तो 0 -1, फिर होगा 0 0 हो जाएगा एक, तो और दूसरा होगा 1 0, और अब 1 को तीनों से करो, तो 1 को करोगे तो क्या होगा 1 -1, और दूसरा हो जाएगा हमारा 1 0, और तीसरा होगा हमारा 1 -1 कर दिया, 1 0 कर दिया, 1 1 होगा ना, ये होगा हमारा 1 1, ये हो गए हमारे, ये एलिमेंट बन गए हमारे, है ना। तो अब देखो इन एलिमेंट में कोई भी चीज आप देखोगे इसमें, तो आपके कितने बनने चाहिए थे, यहाँ पर ये 3 थे ना, तो 3 का मतलब क्या होता है, तो a इंटू ए क्या होता है, a इंटू ए 3 3 जा 9 बनने चाहिए थे, 9 बने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने पूरे। अब आगे
अब देखो इसमें आपको जो दो एलिमेंट से बोला था ना कि 9 एलिमेंट एमंग विच आर फाउंड -1 -1 0 एंड 0 1, इसने ये बोला था कि ये दो चीज तो हमने दो निकाल दी है ना, दो तो उन्होंने दे रखे हैं, और जो बचेंगे एलिमेंट वो बताओ। तो अब हम वो बताते हैं। देखो देखिए अब हमें जो -1 0 है इनको छोड़ दो, एक ये वाला है और एक 0 1 है ना, 0 1 कहाँ है, एक 0 1 भी तो होना चाहिए, कोई गलत कर दिया। अब देखो इसमें जो है हमारा ये वाला -1 0 था और एक 0 1 था, ये दो चीज हमारे पास मतलब उसने पहले से ही दे रखी है। अब जो रिमेनिंग बचे हैं वो लिख दो, कौन कौन से बचे हैं, जो उन्होंने दो तो उन्होंने दिए ही में, अब जो बचे हैं वो लिख दो। वो रिमेनिंग पूछना, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए बताओ, तो बस हम लिख देंगे इसे -1 और ये हो जाएगा -1 0, नहीं ये तो लिखा ही हुआ, ये तो दिया ही हुआ, ये नहीं लिखेंगे, -1 ये वाला लिखेंगे ना, -1, फिर है हमारा 0 -1 0 0, इसको छोड़ देंगे, ये दे रखा है 1 -1 1 0 और 1 1। तो हमने जो है 9 है, 9 में से हमने 7 लिख दिए, 2 उसने पहले ही दे रखे थे, तो ये 1 है हमारा, ध्यान रखना ना, ये कटिंग हो गई थोड़ी सी, ये -1 है और ये -1 है, ठीक है। बस हो गया हमारा, यही आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। और थैंक यू।